हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आई है वो आई है मैकॉन लिमिटेड में। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक वैकेंसी निकली है, लेकिन अगर आप वहाँ अच्छी तरह काम करते हैं, आप अपना टेंचर पूरा करते हैं तो आपकी वहाँ परमानेंट होने की चांसेस है। दोस्तों ये फिक्स टर्म टेंचर के लिए है और जो ये है मैकॉन लिमिटेड ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है और ये जो पर्टिकुलर्स का जो हेड ऑफिस है वो रांची बेस्ड है। इनडायरेक्टली ये जो वैकेंसी निकली है ये सेल में ही निकल के आई है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर निकल के आई है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। कौन कौन एलिजिबल है? जी हाँ, यहाँ डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही एलिजिबल है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई चैनल पे नया है तो वो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच से रिलेटेड जरूर पास आउट लिखता जाए कि आप कौन सी ईयर के पास आउट है और ब्रांच नेम, क्योंकि उससे मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बिल्कुल ताजी तरीन इसीलिए ला पाता हूँ क्योंकि आप ऐसी वो मेंशन कर देते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे इनके कैरियर सेक्शन में जाके ऑलरेडी ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस इसके साथ साथ स्टील के साथ साथ ये जो है और भी बहुत सारे सेक्टरों में वर्क करता है। इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, कब ये वैकेंसी आने वाली है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर देख लेते हैं कि इसकी वैकेंसी आई कहाँ है, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे एक पीडीएफ नजर आ रहा होगा, मैकॉन लिमिटेड और पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑन फुल टाइम फिक्स टेंचर। दोस्तों अगर आप देखेंगे इनमें कौन कौन एलिजिबल है, इसमें डेप्यूटी इंजीनियर जो वैकेंसी निकल के आ रही है, किस किस बंदों के लिए निकल के आ रही है, ये आ रही है 167 के लिए। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले देख लेते हैं। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 5, इनमें डिग्री ऑफ मैकेनिकल चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए डिग्री चाहिए मैकेनिकल में। इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए, 3 पोस्ट इसमें बैलेंस है। ऐसे ही डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल में चाहिए, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। इसके साथ साथ यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल चाहिए, यहाँ सिविल वाले एलिजिबल है। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल, इसमें 2 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। इसी के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। इसके साथ साथ डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स वाले भी एलिजिबल हैं। अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, तो असिस्टेंट इंजीनियर इसमें डिप्लोमा चाहिए और कुल 1 साल का ये जो एक वैकेंसी है इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। इसी के साथ साथ इंजीनियर प्रोजेक्ट, तो इसमें आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपने एनी डिग्री हो इंजीनियरिंग से। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एनी डिसिप्लिन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है, आप एलिजिबल है। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर इन एनी डिसिप्लिन, तो ये आपको चाहिए। इसी के साथ साथ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स चाहिए, इसमें डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी, ग्रेजुएशन इन साइंस, डिग्री इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये सभी एलिजिबल है। इसी के साथ साथ डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर, अब आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा, मैंने लिखा था वहाँ स्टील इंडिया और जेई। दोस्तों इसी के साथ साथ ये जो है इसीलिए लिखा था क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट्स और ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी के साथ साथ डेप्यूटी इंजीनियर से डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ सभी एलिजिबल हैं। इसके साथ ये आ गई डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट्स में, इसमें क्या चाहिए, डिप्यूटी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ 19th वैकेंसी जो आई है ये आई है प्रोजेक्ट मैकेनिकल में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डिग्री इन सिविल केमिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। और वैकेंसी अगर देख लेते हैं तो इनमें चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, इसमें चाहिए मैकेनिकल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 10 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट केमिकल, ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें मैकेनिकल के इक्विवेलेंट आपको, मतलब मैकेनिकल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी होती है, ऑटोमेशन होती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है, ये सभी मैकेनिकल के इक्विवेलेंट आती है। अगर और बात कर लेते हैं डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट डिग्री इन इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इक्विवेलेंट कौन कौन सी आती है
है दोस्तों, इसमें आती है ENC, ENT या फिर EEE, ये सभी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट आती है। अगर असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट 1 में डिग्री इन इक्विवेलेंट यही चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री इन इक्विवेलेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये चाहिए। नेक्स्ट और वैकेंसी देख लेते हैं, डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चाहिए, NDT 2 लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसका मैकेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल में डिग्री इन सिविल, ऐसे ही डिप्लोमा इन सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल, इसी के साथ साथ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, डिप्यूटी प्रोजेक्ट्स, ये बहुत सारी वैकेंसी। और ये डिप्यूटी IT वाले और CS IT वाले भी यहाँ एलिजिबल है। तो इसमें आपका कंप्यूटर साइंस IT की होनी चाहिए, 2 वैकेंसी है, इसीलिए आपको अपनी स्क्रीन पे CS IT भी दिखा होगा, मिल गया होगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऐसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सभी चाहिए। नेक्स्ट और वैकेंसी अगर देख लेते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर डिजाइन इन इलेक्ट्रिकल, इसी के असिस्टेंट इंजीनियर डिजाइन मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर डिजाइन मैकेनिकल वालों के जूनियर इंजीनियर। इसी के साथ साथ ये नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव परचेज एंड स्टोर, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि आपका डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, डिप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, प्रोजेक्ट मैकेनिकल, डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल। अब इन्हीं में डिप्लोमा डिग्री सभी एलिजिबल है। और इनमें अगर और वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, HR, ये सभी वैकेंसी आई हुई है। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, ये सभी वैकेंसी यहाँ आई हुई है। अब इनका और जान लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग शुड बी एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर फुल टाइम कोर्स ओनली। फुल टाइम कोर्स आपका होने पर ये चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, कितना किस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसकी सैलरी रहने वाली। देखिए यहाँ जो सैलरी 47,000 रुपीज़ मैक्सिमम इन्होंने रखी है, ये फिक्स टाइम के लिए है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जूनियर इंजीनियर की भी जो सैलरी है वो 37,500 रुपीज़ रहने वाली है। अब और भी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है जो आपके काम में आने वाले हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस, जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है वो मांगा है 2 ईयर्स और मैक्सिमम मांगा है 5 ईयर्स। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि आप फ्रेशर एलिजिबल है, अगर आपके पास सीटें बचती हैं तो फ्रेशर एलिजिबल है। ये वर्क एक्सपीरियंस क्या है इसमें, वर्क एक्सपीरियंस आपको, क्योंकि देखिए आपको इनमें पीरियड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इज ओनली PSU शैल बी कंसीडर फॉर डिटरमिनिंग वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों आपको वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ ये जो है, ये अगर आप कहीं GET करके आए हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग करके आए हैं, ये आपके वर्क एक्सपीरियंस पे ही डिफाइन होगा और आपकी डेजिग्नेशन पे डिफाइन होगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट इन्होंने लिखा है, एज लिमिट का भी दिया है इन्होंने, 3 ईयर्स दिया है। OBC की नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 ईयर्स का दिया है, SC और ST वालों के लिए। कट ऑफ डेट क्या है दोस्तों, इनकी डेट जो है वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इनकी कट ऑफ डेट जाएगी। और इसी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन 40% जो है ये जो है EWS कैंडिडेट को दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अपॉर्चुनिटी कैसे आई है कैसे नहीं, ये इन्हीं के बारे में, EWS कैंडिडेट के बारे में ही बताया गया है। एप्लीकेशन फीस अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 500 रुपीज़ चार्ज होगा, 500 रुपीज़। सिलेक्शन मोड क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, डायरेक्ट कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ है, उसके बाद ही आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्या होगा, डायरेक्टली आपको मेल ID पे सबसे पहले 2 तरीके से होगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन में हो गया तो आपका फेस टू फेस होगा। फेस टू फेस में दोनों है। और ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों, आउट द सिलेक्शन ट्रैवलिंग अलाउंस एज पर रूल, दोस्तों आपको एज पर रूल आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा अगर आपको कंपनी बुलाती है अपने यहाँ। इसके साथ साथ अदर डिटेल्स भी इन्होंने दी हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 to 3 ईयर्स का रहेगा, लेकिन आपको अगर आप अच्छा बिहेव करते हैं तो आपको परमानेंट भी करने के चांसेस है। मतलब देखिए इनडायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है बहुत बंदों की, अगर चाहें तो लग सकती है। अप्लाई करने का इन्होंने बोला है कि इनके कैरियर वेबसाइट पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक हियर टू अप्लाई, ऐसे करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करूँगा, कहाँ लिंक प्रोवाइड करूँगा वो मैं बता दूंगा। उसके बाद ये कब से शुरू होने वाली है, कब खत्म होने वाली है, कब वैकेंसी आई है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जब सबसे फर्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ में आने वाला है।
अब बात आई, देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर नजर ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये वेबसाइट पे आ जाएगा इसी मंथ में, इसी के साथ साथ क्लोजिंग का भी इसी मंथ में आ जाएगा। अब बात आई कि इसको अप्लाई करने का मोड क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर किसी को रियल में इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बुक सिलेक्शन के बारे में बता दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं A to Z हिस्ट्री, कोई वैकेंसी जो यहाँ नहीं डाल पाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, कोई भी अपडेट जो यहाँ नहीं डाल पाता हूँ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो इसीलिए आप देरी मत किया कीजिए, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को अप्लाई, उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऑल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, प्लस बुक सजेशन भी आपको वहीं मिलेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करके जल्दी से जल्दी जॉब ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।